में तो आप लोगों ने सबने लगभग सुना होगा ना। देखते हैं कितना काम करता है ये। तो मैंने इसके 2 पैक हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से यूट्यूब परिवार में जिसे आप लोग बड़ा बना रहे हैं। वैसे बड़ा बने या ना बने, हम सब साथ रहे वही बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इस परिवार से बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप सबका सपोर्ट मुझे बहुत खुश कर देता है। तो गाइस, आजकल ना मेरे दिन की शुरुआत सिर्फ पार्सल रिसीव करने से हो रही है और खत्म भी मेरा दिन पार्सल रिसीव करने और अनबॉक्स करने में ही बीत जा रहा है। और कुछ पार्सल तो इतने फालतू होते हैं कि क्या दिखाऊं, आपको समझ ही नहीं आता। तो ये वाला पार्सल कुछ वैसा ही था। पूरे 400 रुपए की ये चाबी रिंग थी। मैंने पिछले व्लॉग में भी दिखाया था और ये बहुत वाहियात था, मुझे ऐसा लगा। लेकिन मेरे हस्बैंड को ऐसा लगता है कि बहुत एस्थेटिक है, ये रॉयल एनफील्ड का है तो उसमें बहुत अच्छे से जचेगा। ये उनकी पसंद है, मेरी नहीं। तो इसके बाद मैंने बहुत सारे सोप्स और बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं। वो सोप जो बहुत वायरल चल रहा है, तो उसके बारे में आप देख लीजिए वो कितना इफेक्टिव है। असल में बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं। ये बाबू का वो है, क्या बोलते हैं, वाइप्स है। और ये मैंने मंगाया था एक छोटा सा स्टैंड। ये एक चाबी रिंग है, मेरे हस्बैंड ने मंगाया अपनी बाइक के लिए। और इस टाइम पे मैंने जो सबसे अच्छी चीज़ मंगाई है ना, वो ये है। फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो, ये घर सोप, इसके बारे में तो आप लोगों ने सबने लगभग सुना होगा ना। देखते हैं कितना काम करता है ये। तो मैंने इसके 2 पैक मंगाए हुए हैं। एक में अभी रिसेंटली मैंने निकाला है, आज मैं यूज़ करूँगी। और एक ये है। और ये बाबू के लिए मैंने शूज़ मंगाया है। मेरा बाबू 1 साल का है, लेकिन उसको शूज़ हो रहे हैं 2 साल के बच्चों का। मतलब अब अभी वो 10 महीने का है, लेकिन उसमें 2 साल के बच्चे का शूज़ हो रहा है। तो इतना बड़ा मैंने शूज़ मंगाया उसके लिए 18 नंबर का शूज़। बहुत सारे मंगाए थे लेकिन कोई भी हुआ नहीं, तो लास्ट में ये मंगाया मैंने। तो आज मैं इसको लगा के देखती हूँ कैसा इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। पूरा ऑनेस्ट जो रिव्यू होता है वो शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ। हेलो एंड नमस्कार आप सभी को, सुप्रभात, सुबह की राम राम। और आपको और आपके पूरे परिवार का मेरा इस छोटे से यूट्यूब चैनल में बहुत 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 स्वागत है। तो अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब। तो मैंने आज पहली बार बाबू को शूज़ पहना था और मैं देख रही थी कि उस पर वो चल पा रहा है कि नहीं, क्योंकि बिना शूज़ के तो बहुत अच्छे से चल पाता है। लेकिन गाइस, शूज़ पहनते वो सिर्फ चल नहीं पा रहा है, वो तो उतर भी जा रहा है। अब जहाँ से वो उतरता नहीं था वहां से भी उतरने लगा है और चलना तो उसका स्पीड ही बढ़ गई है। अभी आप देखना, आजकल उसकी तबीयत थोड़ी बहुत खराब रह रही है। जैसे कि मौसम बार बार बदल रहा है, बारिश हो रही थी तो बहुत ठंड लग रही थी और अभी बारिश बंद है तो कभी कभी गर्मी लगने लग रही है। तो इस चक्कर में उसे हो गई है खांसी, जुकाम और थोड़ी बहुत सर्दी, जो बहुत दिनों से हो गई है और ठीक ही नहीं हो रही। तो आज मैं उसे हॉस्पिटल लेके गई थी, जिसके लिए अच्छे से मैंने उसे रेडी किया और उसे नया शूज पहना है। लेकिन वहां जाके इसने जो तांडव मचाया है ना, मैं बता भी नहीं सकती आपसे। और आज फाइनली अपने बच्चे को देख के ऐसा लग रहा है कि इसके बाद मैं उसे कहीं नहीं ले जाने वाली। उसका बर्थडे भी मैं घर में अकेले ही मना लूंगी, लेकिन कहीं नहीं लेके जाऊंगी। आज बाबू को लेके गए फिर से सुई लगवाने के लिए और मैं फटाक से उसका दूध रेडी कर दूं, क्योंकि वो आएगा तो बहुत रोएगा। उससे पहले मैं रेडी कर देती हूँ। तो जब बाबू का एक टीका बचा था उसे लगाने की बारी थी, और अगर वो वापस आएगा तो रोते हुए आएगा। तो उससे अच्छा है कि मैं फटाक से सारे के सारे काम निपटा लूँ, ताकि मैं उसे प्रॉपर टाइम दे सकूँ। इसलिए मैंने फटाक से दाल निकाली है और अब मैं चावल बिठा रही हूँ। बस ये मेरा लास्ट काम होता है दिन का। और आजकल ना मैं ये काम 11 बजे के बाद करती हूँ, ताकि हम गरम गरम एक ही बार मिल बैठ के खा लें और तुरंत के तुरंत बर्तन धो के उसके बाद मैं सोने जाती हूँ, ताकि मैं आराम से लेट सकूँ। मुझे कोई चिंता ना हो कि जल्दी उठना है, बर्तन भी वॉश करने हैं। तो इस तरीके से गरम गरम खाना भी ठंडी में बहुत अच्छा लगता है और सब लोग अच्छे से खा भी लेते हैं और सारा का सारा काम भी हो जाता है। पापा भी लेके आ गए हैं। ये गुड़ है और ये क्या है? केला है। गुड़ और केला और ये क्या है? सिरप है पापा का। बच्चा अभी अभी सुई लगवा के आया और ऐसे सो गया, बिल्कुल सैंडल वैंडल पहन के सो गया। क्या करें यार, हर बार सुई लगाते लगाते एकदम थक गया है। तो हम दोनों माँ बेटे चल दिए हैं हॉस्पिटल इनको दिखाने के लिए डॉक्टर साहब से।
क्योंकि इनकी नाक भी बह रही है, इनको खांसी भी हो गया है और हर 15 दिन पे बीमार पड़ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं और थोड़ा सा घूम ही करके आएंगे। घूम जाओ और फिर हम घूम गए। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, I love you लड्डू, तू माशूक, तू निर्दान, लड्डू, तू मेरी दिल, तू मेरी जान, I love you लड्डू। तो बस बाबू जब हॉस्पिटल से आया तो मैंने उसे फटाक से सुलाया है और उसके बाद फटाक से मैं लग गई हूँ अपने सारे काम कंप्लीट करने में और तैयार होके हम दोनों चल दिए हैं बहुत सारी मस्ती के साथ घूमने। अब मैं जब भी बाबू को हॉस्पिटल लेके जाती हूँ ना, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हम घूमने जा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा जब वो एक बार घूम के आता है, मतलब बाहर के जो दर्शन करके आता है ना, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है बिना दवा के। और मेरे लिए तो ये टूर है ही, क्योंकि मैं इसके अलावा और कहीं निकलती नहीं हूँ। और ये देख रहे हैं जनाब कैसे बैठे हुए हैं, इतना ख़राब रोड था। उसके बाद जब अच्छा रोड आया तो ये कूदने लगे कि इन्हें बैठना नहीं, चलना है ऑटो में। तो ऑटो तो हमने बुक कर रखी होती है, तो उसमें वो कुछ भी करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जनाब ना अब आजकल अपनी सीट पे बैठ के जा रहे हैं, चाहे वो बाइक की सीट हो चाहे वो ऑटो की सीट हो। और वहाँ पहुँच के ये बच्चों के लेस और कुरकुरे ऐसे छीन रहा था जैसे कैसे, पता नहीं कैसे इसको पता है कि वो लेज़ है और कुरकुरे इसे खाना ही है। इतना छोटा सा बच्चा सारे बच्चों को तंग करके रखा हुआ था इसने। किसी के बाल नोच रहा था, किसी के लेस छीन रहा था, किसी को मार दे रहा था। और हद तो तब हो गई जब इसने डॉक्टर का भी पेन छीन लिया कि मेरे लिए दवाइयाँ मत ही लिखो। डॉक्टर भी एक वक्त पे तंग आ गया था इस बच्चे से। लड्डू, पूरी दुनिया नीचे है और मेरा बच्चा खुद चल के ऊपर चला है। अब पता नहीं कहाँ जा रहा है। ए, नहीं जाना है। भाई साहब, ये लड़का चलते चलते यहाँ 2nd फ्लोर पे आ गया है। इसको थोड़ा भी डर नहीं लग रहा है। आज पहली बार शूज़ पहने फिर भी उतना ही चल रहा है ये। मैं तो थक गई इसके साथ साथ। अब देखो ये 3rd फ्लोर पे जाएगा, वहाँ लॉक लगा हुआ है। अरे भाई लट्टू बस कर। और हॉस्पिटल से आई तो भाभी एक उस बाबू के लिए कपड़े लेके आई थी, मतलब बाबू को देने के लिए। और आजकल ना इन्हीं का पूछ है, हमें तो कोई पूछ नहीं रहा। इन्हें तो डेली नए नए कपड़े मिल रहे हैं, इनका तो राज ही हो गया है। अब जो भाभी आई थी वो मतलब बाबू होने के बाद पहली बार आई थी, तो उसके लिए कपड़े लेके आई थी। और ये कपड़े बहुत प्यारे थे। मैं बहुत जल्दी इसे किसी न किसी ब्लॉग में पहनाऊंगी। और बस उसके बाद खा पी के फटाक से हमने सोने चले गए। और मैंने बाबू को इस वक्त तक सुला दिया था, क्योंकि वो ना बहुत थक गया था। वहाँ पे जो मस्ती की वो तो की, घर पे आके भी उसने बहुत सारी मस्ती की। तो बस उसके बाद सीधे मैं लग गई थी अपने सारे कामों में और उसके बाद मैं सीधे सोने चली गई हूँ। अब मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी पूर्णिमा वाले दिन। और पूर्णिमा के दिन सबके घर में कचौड़ी चकौड़ी जो भी चीज़ें बननी होती हैं वो तो बनती हैं। तो मैंने बनाई है यहाँ पे बरी और प्याज वाली पकौड़ियाँ, कढ़ी, चावल, भुजिया और रोटी। रेसिपी तो मैंने किसी भी चीज़ की नहीं दी, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ की रेसिपी चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और हाँ, आजकल ना ऐसा मौसम हो रहा है कि पेट बढ़ ही गया है सबका, तो मेरे घर में भी वही हाल है। तो हम डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें ट्राई कर ही रहे हैं। तो बस मैंने फटाफट से इतनी सारी कचौड़ियाँ पकौड़ियाँ सब तली हैं और उसके बाद डायरेक्ट मैं आपसे दोपहर में मिल रही हूँ जब मैं इन्हें खाने जा रही हूँ। और आज ना देव दिवाली भी थी, लेकिन क्या कहें, हमारे यहाँ जो बुजुर्ग गुजर गए हैं उनकी वजह से कोई त्योहार भी नहीं हो पा रहा है। और हमारे यहाँ कुछ ऐसा नियम है कि पूरे 1.25 महीने यानी 1 महीने 7 दिन तक कुछ भी नहीं होता है, पूजा पाठ से लेके कोई भी पूजा से रिलेटेड चीजें। चाहे कितना भी बड़ा त्योहार आके न जाए बीच में, पर पूजा पाठ नहीं होगी तो नहीं होगी। तो इसीलिए ना तुलसी विवाह हुआ, ना देव दीपावली और ना ही छठ का महापर्व। तो आप सबको तो पता ही। पकौड़ी प्याज वाली, सिर्फ प्याज की बनाइए, बहुत ज़्यादा बना के होगा भी। यहाँ पे बनाया है मैंने बरी, साथ में है हमारे पास दही, ये है आलू की भुजिया, आलू गोभी की, यहाँ पे रोटी और दही बनानी बाकी है। और दूध भी आधा गर्म हो गया है, आधा और गर्म करना है। अभी बन रही है गर्मा गर्म चाय, इसके साथ हम खाएंगे पकौड़ियाँ। और दूध गर्म हो रहा है और अभी टाइम देख लो आप, 9:30 हो रहा है। मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, दिखाती हूँ। मेरी ये वाली चूड़ियाँ।
अभी मैं अच्छे से रेडी हो गई हूँ, बाबू सो रहा है। तो इन सब कामों के बाद सीधे मैं डायरेक्टली दोपहर में अपना कैमरा उठाया है और लग गई हूँ अपने लिए सबसे पहले लंच निकालने के लिए। तो मेरे घर में ना ब्रेकफास्ट हो या लंच हो, सबसे पहले मैं ही करती हूँ। वो वाला नियम आज गांव में नहीं है कि हाँ बहू बाद में खाएगी, सबसे लास्ट में खाएगी, खाना बचा तो खाएगी। वो नियम कब का ख़त्म हो चुका है और हम ना सबसे पहले मैं ही खाती हूँ मेरे घर में, और ये शुरू से होता है। मुझे 4 साल हो गए लेकिन इन सब चीज़ों के लिए कभी भी रोक टोक नहीं हुई है और मेरी सासू माँ बिल्कुल मेरा हाथ बटाती हैं। कढ़ी उन्होंने ही बनाई है। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी इस लंच थाली को एंजॉय कीजिए और अपना अपना लंच कर लीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और लाइक कमेंट तो आप लोग करते ही हैं, इतना भरोसा तो है मुझे आप सब पे। टेक केयर, बाय बाय।